अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 करी थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8 मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 जैसे आपने करी थी, एग्जाम्पल नंबर 4 भी ऐसे ही है। करेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और फिर उसके बाद जो है वो जितने भी अननोन्स है वो भी आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या है कि बस उसको बोलने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में जो है वो आपको एक कंडीशन दे दी गई थी और आपसे कहा गया था कि पहले पार्ट में आप जो है वो क्या करें, उसकी कनेक्टिंग इक्वेशन निकालें और फिर आपको जो है वो एक एक दफ़ा एक एक अननोन जो है वो मिसिंग देकर आपसे जो है वो बोला गया था कि आप इस मिसिंग वैल्यू को जो है फाइंड आउट करें। सेकंड जो आपने थर्ड एग्जांपल करी थी, तो सेकेंडली आपने जो थर्ड एग्जांपल करी थी उसमें क्या किया था भाई, आपको जो है वो अगेन वही कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी और एक ही दफ़ा जो है उन्होंने आपसे अननोन जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला था। यहाँ जो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने क्या करना है कि इस एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपको कंडीशन दी हुई है, लेकिन यहाँ एक टेबल है आपको दिया हुआ और इस टेबल के अंदर जो है वो बहुत सारे कॉलम्स जो है आपकी मिसिंग है और सिवाय एक सेकंड जो कॉलम आपका दिया हुआ है वो कम्प्लीटली फिल है। बाकी जो रिमेनिंग जितने भी कॉलम्स है वो सब आपके क्या है, अनफिल्ड है। उसमें एक एक जगह जो है वो स्पेस दी गई है, तो आपने क्या करनी है, फिल करनी है। तो स्टूडेंट्स ये आपने फिल कैसे करनी है, आप जो है वो सबसे पहले एक कनेक्टिंग इक्वेशन जैसे आप बनाते हैं वो बनाएंगे और फिर जो है वो इस बॉक्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे कि भाई सबसे पहले तो ये जो आपको कंडीशन दी हुई है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये तो आपकी कंडीशन हो गई, y इज इक्वल टू ax, आपने इक्वेशन बना ली। लेकिन आपको इस x और y की वैल्यू आपको पुट करनी होती है ताकि आप जो है वो अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो अब ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आपने पुट करनी है वो आपने टेबल से जो है वो लेनी है। और आप टेबल से कैसे लेंगे, अगर आप पहले कॉलम में देखें तो 4 आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है लेकिन वाई आपके पास मिसिंग है, तो आप ये वैल्यू तो नहीं ले सकते। लेकिन सेकंड कॉलम के अंदर आपको एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 30 दी हुई है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से जो है वो बहुत इजीली अपनी वैल्यू जो है वो के की फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम जो है हमारा कम्प्लीटली फिल्ड है, क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 दी हुई है और वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। ठीक है, इसके बाद जो है वो थर्ड कॉलम में आपके पास 7 है और y मिसिंग है। फोर्थ कॉलम के अंदर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 48 दी हुई है। फिफ्थ कॉलम के अंदर जो है वो आपको x की वैल्यू फिर से अननोन है और आपको y की वैल्यू 57 जो है वो दी हुई है। अब क्या करेंगे कि जो सेकंड कॉलम हमारा कम्प्लीटली फिल था, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 30, ये हम जो है वो पुट करेंगे। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू के एक्स। तो आपने जैसे ही जो है वो x और y की वैल्यू पुट करी तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब y इज इक्वल टू के एक्स के अंदर y इज इक्वल टू 6x, यानी कि आपने k की वैल्यू 6 पुट करके कनेक्टिंग इक्वेशन बना ली। इसके बाद सबसे पहला अननोन हमारे पास y था, जिसमें x की वैल्यू हमें 4 दी थी, आपने 4 पुट किया और y की वैल्यू 24 निकाल ली। सेकंड कॉलम आपका कम्प्लीटली फिल था, लेकिन थर्ड कॉलम में आपके पास x की वैल्यू 7 थी और y मिसिंग थी, आपने x की वैल्यू 7 रखी और y की वैल्यू 42 निकाल ली। फिर थर्ड जो है, फोर्थ जो है वो आपके पास क्या था, x की वैल्यू मिसिंग थी और y की वैल्यू आपको 48 दी हुई थी, आपने y की जगह पे 48 पुट करा। 6 राइट साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। लास्ट कॉलम के अंदर आपको अगेन x की वैल्यू मिसिंग दी हुई थी और y की वैल्यू 57 दी हुई थी, आपने यही पुट करी y की वैल्यू 57 और x की वैल्यू जो है वो 9.5 निकाल ली। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से अपना टेबल जो है वो रीराइट करेंगे और जो भी मिसिंग वैल्यूज थी उसको ब्लैक पेन से जो है वो फिल कर देंगे, ताकि जो है पता चल जाए कि जितने भी अननोन्स थे ये आपने क्या कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज 1A पेज 11 के ऊपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको दो टेबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए और बी पार्ट करके आपने ये दोनों जो है वो पार्ट करने हैं, ये इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड इसका बी पार्ट जो है वो अभी करवा रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी करूंगी, आप वो देख लीजिए ताकि आपको अगेन एक टेबल जो है वो मजीद सॉल्व करना आ जाए और फिर ए जो है वो आप अपने ओन से जो है वो करेंगे। अब देखिए, आपको जो है 9 के अंदर जो कंडीशन दी गई है वो है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको जो है जो सेकंड पार्ट में जो टेबल दिया हुआ है, अगेन उसके अंदर आपको क्या बोला हुआ है, 2 x की वैल्यू दी हुई है और y मिसिंग है। x की वैल्यू सेकंड कॉलम के अंदर 3 दी हुई है और y की वैल्यू 3.6 दी है। फोर थर्ड कॉलम के अंदर जो है वो 5.5 एक्स की वैल्यू है, वाई मिसिंग है। फोर्थ कॉलम के अंदर वाई आपको 9.6 दिया हुआ है, एक्स मिसिंग है। फिफ्थ कॉलम के अंदर 11.4 आपको वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स मिसिंग है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो जो आपके पास कम्प्लीटली फिल कॉलम है
वो है सेकंड कॉलम जिसमें आपको x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3.6 दी हुई है। आपने अपनी इक्वेशन y इक्वल्स टू के एक्स के अंदर आपने जो है वो ये दोनों वैल्यूज पुट करी और k की वैल्यू जो है वो 1.2 जो है वो निकाल ली। आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो y इज इक्वल टू 1.2x बनेगी। फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो है वो अननोन्स फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 था और y मिसिंग था। जब आपने जो है वो 2 जो है वो x की जगह पे रखा तो आंसर कितना आ गया, 2.4 आ गया। फिर आपके पास x की वैल्यू 5.5 थी और y मिसिंग थी, तो आपने 5.5 पुट करके y की वैल्यू 6.6 निकाल ली। फिर आपके पास y आपके पास 9.6 था और x मिसिंग था, तो आपने जो है वो y की जगह पे 9.6 रखा। 1.2 जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 8 आ जाएगी। फिर लास्ट कॉलम के अंदर 11.4 y की वैल्यू दी हुई थी और x मिसिंग था, y की जगह पे 11.4 रखा। 1.2 जो है वो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9.5 आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से टेबल रीराइट करेंगे और जो है जो मिसिंग प्लेसेस थी आप उधर जो है वो ब्लैक पेन से अपनी जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करी है वो रख देंगे। इस तरीके से जो है वो आपकी जो है वो एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म हो जाती है, बने। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक की कॉपी का वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो है वो तमाम स्टूडेंट जो है वो अपनी 1 पेज इंटरलीफ वाली कॉपी जो है वो लेंगे। ज्योमेट्री का वर्क अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो है वो ज्योमेट्री की कॉपी में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने जो काम करना है वो क्या है स्टूडेंट्स, के जैसे आपने अपनी कॉपी में अर्थमेटिक की कॉपी में अपना वर्क स्टार्ट किया था, बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो करते हुए आप अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो अपना नेम, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। सेक्शन न्यू स्टूडेंट ने अभी नहीं लिखना है, उन्हें उनका सेक्शन बाद में बताया जाएगा जब वो स्कूल आएंगे। फिर उसके बाद जो आपने 4 पेजेस का इंडेक्स ड्रॉ करना है। अच्छा, अब देखें, आपके पास जो है वो पहले लाइन वाली कॉपी थी, अब 1 पेज इंटरलीफ वाली कॉपी आपके पास होगी ज्योमेट्री के लिए। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आप जो आपके पास ब्लैंक पेज है, वाइट पेज जिस पे लाइंस ड्रॉ नहीं है, आप अपना इंडेक्स उस पेज पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप उसको भी यूटिलाइज करें और 4 पेजेस का इंडेक्स जो है वो बना लीजिए, एक लाइंस वाला और एक इंटरलीफ वाला पेज। तो इस तरीके से आप 4 पेजेस पे जो अपना इंडेक्स ड्रॉ करेंगे, जैसा आपको अर्थमेटिक में जो है वो फॉलो करने के लिए बोला गया था। फिर आप चैप्टर नंबर 10 की हेडिंग डालेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और उसके नीचे जो है वो हम उसकी समरी लिखेंगे और जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 10 ये है, पेज नंबर 266 और 267 के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको जो है वो इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन समझाऊंगी। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपका जो है वो ट्राइंगल्स पे अप्लाई होता है। आप किस किस्म की ट्राइंगल पे अप्लाई होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक्चुअली ट्राइंगल है क्या। ट्राइंगल क्या है, प्लेन फिगर विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ट्राइंगल क्या है, एक ऐसी फिगर है, ऐसी प्लेन फिगर है जो कि 3 साइड्स और 3 एंगल से बनते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि AB, BC और AC जो है वो आपके पास 3 साइड्स हैं और इनकी वजह से जो है वो 3 एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C जो है वो क्या हो रहा है, बन रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है, आपकी एक ऐसी प्लेन फिगर जो 3 साइड्स और 3 एंगल से जो है वो बन रही है। स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन जो है वो लाइन वाले पेज पे लिखना और डायग्राम जो है वो आपने ब्लैंक पेज के ऊपर जो है वो ड्रॉ करनी है। अब ट्राइंगल की जो है वो टाइप्स हैं कुछ, और वो ट्राइंगल की टाइप्स जो है वो डिपेंड करती हैं उनकी साइड्स पे और उनके एंगल्स पे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाई साइड्स। बाई साइड्स जो है वो ट्राइंगल 3 टाइप्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जाता है। एक इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो है हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक एंगल 60 का है तो रिमेनिंग 2 भी 60 के होंगे। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो रिमेनिंग 2 भी 5 सेंटीमीटर के होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स और उसके ही दो अपोजिट एंगल जो है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर आपको जो है वो नजर आ रहा होगा कि इसकी डायग्राम के ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो क्या है बेटा, मेंशन हुआ हुआ है आपके पास, क्या मेंशन हुआ हुआ है, दो आपको जो है वो डायग्राम के ऊपर जो है दो क्रॉस लाइंस के ऊपर जो दो क्रॉस नजर आ रहे होंगे, वो जो है वो आपके इक्वल साइड्स को जो है वो मेंशन कर रहे हैं। तो इसी साइड के जो अपोजिट जो है वो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स और दो एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड और कोई भी एंगल जो है वो बराबर नहीं होता है, तो सारे एंगल्स और तमाम साइड जो है वो क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। अब हम आ जाते हैं, ट्राइंगल की टाइप्स पे विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स।
कि एंगल्स के जरिए जो है वो ट्राइंगल की भी तीन टाइप्स हैं। एक है एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसके तमाम एंगल्स यानी कि थ्री के थ्री एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं। सेकेंड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जिसके अंदर सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, बाकी जो दो रिमेनिंग बचते हैं वो 90 से छोटे होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो है जिसका सिर्फ एक एंगल 90 से बड़ा होता है, बाकी रिमेनिंग जो टू एंगल्स होते हैं वो 90 से क्या होते हैं बेटा, छोटे होते हैं। सही है, तो इस तरीके से ट्राइंगल की जो है वो हमने सिक्स टाइप्स पढ़ ली हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल्स मिला के। अब जो एक खास बात यह है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा अप्लाई ही राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पाइथागोरस क्या है भाई। वो एक ग्रीक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे और उन्होंने जो थ्योरम पेश किया था उन्होंने उसे अपना नाम दिया था जिसे वो कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप देखिए यहाँ पे आपको जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना, राइट एंगल ट्राइंगल। उन्होंने बात ही कर दी है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है हमेशा सिर्फ किस पे लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और वो क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि इस ट्राइंगल का जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है अगर मैं उसका स्क्वायर लूँ तो वो बराबर है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू टू साइड्स, यानी कि जो उसकी जो रिमेनिंग टू साइड्स दी गई हैं उनका स्क्वायर करके उन्हें सम अप करूं तो वो ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है वो थ्योरम नजर आया होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जिसमें ए बी जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो ये बिल्कुल जो है वो तिरछी सी लाइन बन रही है। जिस लाइक अगर आप जो है वो दीवार के साथ जो है वो एक लैडर जो है वो खड़ी करते हैं तो जैसे तिरछी सी खड़ी होती है, तो ये जो तिरछी सी लाइन है ए बी वाली इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चाहे आप बीसी को बेस कह दें और एसी को परपेंडिकुलर कह दें या एसी को बेस कह दें और बीसी को परपेंडिकुलर कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों चेंज हो सकती हैं। लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड है और ये हमेशा यही रहती है जैसे तिरछी सी जो लाइन है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज के लिए एच वाई पी लिखते हैं, परपेंडिकुलर के पी ई आर पी लिखते हैं, बेस की तो स्पेलिंग जो है वो स्मॉल है, फोर लेटर्स पे ही है, तो इसलिए जो है उसको जो है शॉर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इस ट्राइंगल को फॉलो करते हुए हाइपोटेन्यूज देखो तो वो क्या है, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या भी सेलेक्ट किया है बीसी, और एसी जो है वो हमारा क्या है, बेस है। तो इस तरीके से जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है, आपने समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड है अगर उसका स्क्वायर ले लें और जो रिमेनिंग टू साइड्स बचती हैं उनका स्क्वायर लेके जब उन्हें सम अप करते हैं तो वो उस लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है क्या, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की। पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल के अननोन साइड को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस के अंदर से कोई भी एक साइड मिसिंग है तो आप उसे इजीली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, या ये कह दीजिए कि राइट एंगल जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो साइड है आपकी अपोजिट साइड है उसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज जो है वो दो तरीके से आइडेंटिफाई हो सकता है, या तो आप उसे लॉन्गेस्ट साइड कह दीजिए या अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल जो है वो भी आप कह सकते हैं उसे। तो ये जो है वो आइडेंटिफिकेशन है हाइपोटेन्यूज की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप सबको जो है वो समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।